हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे ट्यूब सेशन में। पिछले वीडियो में RRBNT पिछले 2021 में पूछे गए मैथ के कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोग को। आज मैं उसी में जो क्वेश्चन आगे पूछा गया है उसको बताऊंगा, और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि मैथ ऐसा विषय है जिसमें आपका कोई भी एक टॉपिक, जैसे आपका मान लीजिए कि क्षेत्रमिति हुआ, आपका चैप्टर एक हुआ, तो क्षेत्रमिति का यदि पूरा उसका टाइप यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ में क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन में आपका जो शब्द होता है यानी कि अंक होता है वो आपका वैल्यू खाली चेंज होता है और टाइप ज्यों का त्यों रहता है। तो एक बार यदि आपका बढ़िया से कोई भी आपका वो क्षेत्रमिति हो चाहे आपका त्रिकोणमिति हो, एक बार पूरा चैप्टर सही से पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है और कोई भी एग्जाम में जाइए आसानी से बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री और यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AB का मान क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और इसमें एक बात और दिया हुआ है कि कोण C और कितना है 90 डिग्री, यानी कि यह समकोण भी है और यह समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो सबसे पहले अपन देखिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये क्या है C है। तो बच कौन गया आपका A और ये B। अब इसमें कह रहा है कि समद्विबाहु भी है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर होगा, जिसमें एक भुजा का मान दे दिया कितना AC का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दो भुजा बराबर होता है। अब ये पूछ रहा है आपका, तो इसको मान लेते हैं x। चलिए हम समझते हैं कि देखिए क्या है इस त्रिभुज का नाम क्या है। तो ये है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो कर्ण आपका क्या, आपका x है, तो इसको x ए मान लीजिए। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में फिर 8 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 प्लस 64। यह हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 128। तो ये AB बराबर हो जाएगा कितना होगा, देखिए इसको रूट चढ़ा देंगे। 128 को क्या आप 64 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए AB का मान कितना आएगा आपका, ये 64 का रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा, ये 8 आएगा, और ये 2 निकलेगा नहीं, तो ये ज्यों का त्यों यानी कि √2 में ही रह जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, देखिए तो 8√2, यानी कि जब जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा 8√2। तो फिर देखिए क्वेश्चन आपको दिखने से क्या लग रहा था कि हार्ड है आपका, लेकिन हार्ड है नहीं। यदि ये कल आपका कोई भी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। और आप लोग यदि ये नहीं जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है या समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो उसका यानी कि इसके पहले जो कल वीडियो बनाए हम सिर्फ त्रिभुज पे, स्पेशल त्रिभुज पे, कि त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज किसे कहते हैं, वो सब मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी बताया आपका समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें दो भुजा बराबर हो। और देखिए यहाँ पे आपका कोई समकोण नहीं दिया हुआ है, इसलिए सिंपल जो त्रिभुज बनता है उस तरह का त्रिभुज बनाइए। चलिए ये आपका बन गया ABC। अब इसमें कह रहा है आपका कि जो आधार है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें कह रहा है कि एक भुजा, जब आपका आधार ले लीजिए तो दो भुजा बच गया, उसमें से एक भुजा की लंबाई कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी भुजा तो 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि दो भुजा क्या होती है बराबर होती है, जानते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आधार से शीर्ष की ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, ये आपका यही ऊंचाई पूछा है, ठीक है। यहाँ पे जब जानते हो कि आपका जो ऊंचाई होती है क्या होती है, लंब होती है। तो ये पूछा होगा एच का वैल्यू क्या होगा। जब ये लंब पड़ गया आधार पे तो क्या होगा, जो 8 सेंटीमीटर भुजा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर में ये बट जाएगा। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये आपका पूछ रहा है इसका नाम रख दीजिए D। तब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ABD में, और ये देखिए त्रिभुज ABD कैसा बन गया, ये समकोण बना कि नहीं। तो क्या आपका ये समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। चलिए अब इसमें आइए, तो निकालना क्या, यही निकालना है AD। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कर्ण और क्या होता है, कर्ण आपका ये है AB हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, अभी बताया आपको पहले,
कर्ण का स्वभाव क्या होता है कि लंब का स्क्वायर और प्लस में जाता है आधार का स्क्वायर। क्लियर। ए बी का मान दिया कितना 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो गया। ए डी का वैल्यू निकालना है तो ए डी का वैल्यू छोड़ दीजिए और बी डी का वैल्यू दिया कितना 4 का स्क्वायर। बस ये हो जाएगा 25, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। अब ए डी बराबर लिखिएगा क्या हो जाएगा ये, चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं 9 और ये ए डी का आपका रूट चाह दिया यहाँ पे तो बच गया आपका ए डी और ए डी वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए इससे भी शॉर्ट ट्रिक कैसे बताएंगे हम, यानी कैसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक में, तो ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ये देखिए ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है समझिए, 3 4 5 ये आपका एक रिलेशन है, यानी कि ये आपका देखिए कर्ण होता है बड़ा वाला संख्या, तो तीनों में से आपका कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। उसका देखिए आपका होता है 6 8 10, उसी तरह होता है 5 12 13, ये भी आपका होता है। उसी तरह का होता है जैसे आपका 7 24 और ये 25, ये भी होता है। और भी है बहुत सा है। एक क्या होता है कि ट्रिपल एक ट्रिक होता है, यानी कि ट्रिपल रूल होता है, इसमें से कोई भी 2 संख्या दिया जाता है, तीसरा क्या होता है ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी देखिए इतना बनाए हम, ये पहले आप लोग यदि जानते होंगे चाहे जानिएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट देखिएगा 3 4 5 क्या है, तो देखिए 4 और 5 दिया हुआ है तो बस 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले समझ आपका कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो ध्यान दिया ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो। देखिए चारों भुजा की लंबाई क्या है बराबर है, सॉरी 3 भुजा ना है, 3 भुजा है। अब इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर, पी किस पे है तो ए बी पे है, यहाँ पी हो गया, उसके बाद बी सी पे क्यू है और ए सी पे आर है। अब इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो, देखिए मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को मिलाइएगा यहाँ पे, ठीक, तो ध्यान दीजिए ये भी त्रिभुज बन गया। अब इसमें कह रहा है आपका कि जो पहले जो त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जब ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह का चित्र बने, यानी कि समबाहु त्रिभुज आपका मध्य बिंदु से एक चित्र बनता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा ये का शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिए कैसे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा ये आपका ट्रिक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार परीक्षा में पूछता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा 4 गुने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये सब पूछ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए कहते हो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3/4 गुने भुजा मान के दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 गुने 4 लिख देंगे बराबर 4 गुने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। चलिए देखिए 4 4 कैंसिल, यहाँ देखिए 4 है यहाँ पे 4 है कैंसिल, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, सिर्फ √3 बचा हुआ है, बस हो गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए तो क्वेश्चन देखने से आपको लगा क्या कि बहुत ही हार्ड है, नहीं बनने वाला, लेकिन देखिए जब बनाए हम कितना इजी हो गया। तो ये कहते हैं कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। यदि ए डी भुजा बी सी से लंबवत है तो ए डी बराबर क्या होगा, यानी कि ए डी किसके बराबर होगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये 4। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो कौन सा त्रिभुज है। देखिए अब लिखा हुआ त्रिभुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा जहाँ भी 90 डिग्री मान दे तो समझिए क्या होगा आपका, जहाँ भी 90 डिग्री मान दे तो समझिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद और आपका समद्विबाहु लग सकता है और कुछ लग सकता है। तो आपका देखिए ध्यान दीजिए, हाँ
जो समकोण त्रिभुज है ये कौन सा कोण है, तो कोण ए है, यानी कि ए यहाँ पे रख दीजिए और आपका बी यहाँ और सी यहाँ पर रख दीजिए। अब इसमें वैल्यू दिया हुआ है कि ए बी बराबर 6, यानी कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये वाला। ए सी दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, तो रख दिया 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ए डी जो है वो भुजा बी सी से लंबवत है, भुजा बी सी यहाँ से बी सी से ए डी मतलब यहाँ से कोई लंबवत गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपका इस तरह से ये लंबवत गया हुआ है। ये लंबवत गया हुआ है कौन सा भुजा है, तो डी है, यानी कि ए डी जो है वो बी सी के क्या है, लंबवत है। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है ए डी बराबर व्हाट। ये कहा आपका कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर व्हाट। ठीक है, चलिए आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले समझिए कि आपका बी सी का मान कितना आएगा। तो अब एक बताया था आपका कि ट्रिपल ट्रिक से, ध्यान रखिएगा ट्रिपल ट्रिक क्या था आपका, बताया था उसमें कि 3, 4, 5, 6, 8 और 10 और भी था। तो देखिए तो ये जो ट्रिक है 6, 8, 10 ये लागू हो रहा है कि नहीं, तो लागू हो रहा है। 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ के यहाँ कितना हो गया वैल्यू आपका, ये पूरा हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब इसमें पूछ रहा है आपका ए डी। तो ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज का ये रूल होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए ये रूल क्या होता है, ए डी बराबर ये आपका देखिए ये आपका गुना में होता है, ठीक है, या इसे एक और इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा तरीका उससे आपका नहीं याद रहेगा, सबसे अच्छा तरीका समझिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये आपका त्रिभुज इसका क्षेत्रफल लीजिए, ठीक है, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा ये 1/2 इसका क्षेत्रफल कि जब इसको घुमाइएगा तो ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी सी और गुण ए जब ऊंचाई हो जाएगा ये हो जाएगा ए डी। त्रिभुज इसका क्षेत्रफल क्या समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा 1/2 8 गुने 6 इधर को 1/2 और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 10 और ए डी पूछ रहा है। क्लियर, ये कट गया, ये गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 8 48 बराबर हो जाएगा 10 गुने ए डी। तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया 48/10 भाग दीजिए 4.8 बस हो गया ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को कि अभी जितना मैं आप लोग को क्वेश्चन बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर दीजिए ताकि मैं आगे का नेक्स्ट का जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।